वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2। 9.1 का सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.2 जिसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, त्रिकोणमितीय समीकरण दिया है, उसे हमें हल करना है। देखिए जो अलजेब्रा में दिया होता था समीकरण, ठीक है, यानी कि बीजगणित में जो समीकरण दिया था ना, अलजेब्रा में जो इक्वेशन दिया होता था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते थे तो क्या करते थे, x का वैल्यू आता था, x का 2 वैल्यू आता था, है ना। इसका मतलब x का वैल्यू निकालना, इक्वेशन को सॉल्व करना, समीकरण को हल करना, इसका मतलब x का वैल्यू निकालना। वो अलजेब्रा बीजगणित में था। यहाँ त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमिति है तो फिर क्या, थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, इसको हमें सॉल्व करना है तो हम देख सकते हैं कि दोनों में cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो cos थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 cos थीटा बचेगा माइनस √3 बचेगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए एक cos थीटा इंटू ये है तो सेपरेट कर दूंगा दोनों को, जैसे कि हम x और x माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसा होता है तो सेपरेट करते हैं ना, अलग अलग करते हैं ना, x इक्वल टू 0 हो जाता है एक, और एक x माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है, समझ में आ रहा है ना। तो उसी से रिलेट करो, ये भी इक्वल टू हो जाएगा तो cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक क्या होगा 2 cos थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, थीटा का वैल्यू चाहिए तो cos थीटा इक्वल टू 0 है, तो 0 कब आता है, और देखो ध्यान दीजिएगा जो ये क्वेश्चन सॉल्व करने बोला है, जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने बोला है तब हमें ये बोला है कि थीटा का मान जो है वो 0 से लेके 90 तक का ही रहेगा, ठीक है, यानी कि जो थीटा का वैल्यू है ना 0 से लेके 90 डिग्री तक का रहेगा तभी उसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो देखो cos थीटा इक्वल टू 0 दिया है तो cos के टेबल में 0 कब आता है, फॉर्मूला याद करो जो मैं टेबल आपको बताया था, तो cos के टेबल में 0 लास्ट में आता है यानी कि 90 डिग्री में आता है, तो क्या होगा cos थीटा इक्वल टू cos 90 डिग्री होगा, cos और cos दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो थीटा का वैल्यू आ गया 90 डिग्री, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि जिसका हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका थीटा का वैल्यू भी 2 आएगा। तो एक वैल्यू तो आ चुका है, सेकंड वैल्यू निकालते हैं तो यहां से निकल जाएगा, देखो 2 cos थीटा माइनस √3 इधर जाके प्लस √3 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ये जो 2 इंटू में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, √3 डिवाइड बाई 2 cos के टेबल में आता है क्या, बिल्कुल आता है, cos 30 डिग्री होता है √3 बाई 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे cos थीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री, तो cos और cos कैंसल तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा का दो वैल्यू क्या क्या आ गया 30 डिग्री और 90 डिग्री, जो कि 0 और 90 अंश के बीच में आता है, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ ये जो साइन स्क्वायर थीटा है उसे हम कॉस स्क्वायर थीटा बना सकते हैं। कैसे बनेगा, देखो ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह। हमारे पास फॉर्मूला इसका, तो हम इसको लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है। अब देखो इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। कैसे होगा, देखो सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिखेंगे तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस थीटा वाले को तो माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस 2 इधर है, ये जो प्लस 1 है इधर आके माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1 होगा और इक्वल टू 0। क्लियर है ना। 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 1, तो प्लस 1 को बाद में लिख दिया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसका माइनस साइन सामने आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं ना, माइनस को हटा देते हैं। कैसे हटेगा, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सामने माइनस अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस हटा देते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। दोनों का मतलब एक ही है, माइनस को मल्टीप्लाई किए दोनों पक्षों पर और माइनस उधर अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो 0 ही रहेगा। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, हम क्या करेंगे, देखो ये जो cos थीटा दिख रहा है ना उसे x मानकर चलो, और देखो ये क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा उसको x मानकर चलो, क्या हो रहा है वो 2, cos स्क्वायर थीटा है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos थीटा को तो हम x मानकर चले हैं माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये द्विघाती समीकरण बना,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, इसको सॉल्व करना इजी है। बस जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 × 1 का जगह 2 हो जाएगा। अब देखो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, ठीक है। जो बीच का टर्म है, पद है, उसको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट होगा, तो देखो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 × 1 = 2। तो हम इसको सॉल्व करते हैं ना, फिर उसको वहां से रिलेट कर देंगे, x की जगह cos थीटा रख देंगे। क्लियर है ना। तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा, 2 × 1 = 2, तो 2 अब 2 कैल्शियम लेके +1 लाना है। आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, +x हो सकता है ना। तो क्या लिखेंगे, 2x² + x + x - 1 = 0। ये आ सकता है, ऐसा ही तो लिखेंगे, क्योंकि 2 × 1 = 2, 2 कैल्शियम लेंगे तो 1 1, तो 1 + 1, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +2x - x ऐसा लिखेंगे। अब देखो कैसे हुआ ये तो हम पढ़ चुके हैं। देखो 2 एकम 2, ठीक है। ये 2 का हम क्या किए, एलसीएम लिए, तो 2 × 1 = 2। क्लियर है। तो 2 और 1 को हम कैसे यूज करें कि 1 आ जाए, तो 2 - 1, ठीक है। तो हम क्या किए, 2x - 1x। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। अब ऐसा हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, वापस x के जगह cos थीटा रख देते हैं, फिर वहां लिख देते हैं। तो क्या होगा, 2x² यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर +2x यानी कि +2 cos थीटा, फिर -x यानी कि -cos थीटा, फिर -1 = 0। सामने के दो टर्म से कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, cos थीटा आ रहा है कॉमन, तो क्या बच गया, 2 कॉमन आ गया, एक cos थीटा बचेगा। ये पूरा कॉमन यानी कि 1 बचेगा, माइनस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं यानी कि 1, और ये हो जाएगा cos थीटा, जो कि सामने माइनस लिख चुका हूँ, तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखते हैं ब्रैकेट का टर्म सेम है क्या, बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसका मतलब सही बनाया अपन। तो क्या हो जाएगा, पहला फैक्टर cos थीटा +1, दूसरा फैक्टर नॉन ब्रैकेट का टर्म 2 cos थीटा -1 = 0। दोनों को सेपरेट कर देंगे, = 0 कर देंगे। cos थीटा +1 = 0, दूसरा 2 cos थीटा -1 = 0। तो क्या हो जाएगा, देखो cos थीटा = -1 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा जो -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, 2 जो मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। देखो cos थीटा = -1, ये तो हम पढ़े ही नहीं अभी तक कि cos के टेबल में -1 देखे हैं क्या, नहीं देखे। क्यों, क्योंकि 0 से लेके 90 अंश तक, 0 से लेके 90 डिग्री तक -1 वैल्यू आता है नहीं। ये 120 या 180 समथिंग में आता है, ठीक है। आई थिंक 120 में आता है, तो उतना तो हम पढ़े नहीं है। और जो सॉल्यूशन जो पूछा गया है वो थीटा का वैल्यू 0 से लेके 90 अंश तक का पूछा गया है। ये तो 120 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बड़ा है 90 अंश से, हम यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि जो थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो बड़ा होगा किससे, 90 डिग्री से। तो यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 90 अंश तक का बस बोला गया है। लेकिन हाँ वहां देखो cos थीटा = 1/2, तो cos थीटा, cos के टेबल में 1/2 कब आता है, तो 60 डिग्री में आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा = 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 60 अंश। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से बनेगा इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो एक्सरसाइज 9.2 कर रहे थे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन इक्वेशन जो है, समीकरण है, उसे हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ tan है, यहाँ sec है, तो सभी को अपन tan में चेंज कर लेते हैं या फिर sec में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं हम। 3 tan स्क्वायर थीटा, ये 2 sec स्क्वायर थीटा है, उसे हम tan में चेंज कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है। तो sin cos tan cosec sec, तो sec को हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे sec होगा sin cos tan स्क्वायर थीटा = 1 होगा, बीच में माइनस होगा, ठीक है। sec की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा +1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 3 tan स्क्वायर थीटा = 2 × 1 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा +1। सभी को एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 tan स्क्वायर थीटा, देखो 2 tan स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2 tan स्क्वायर थीटा = 2 + 1 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो 3 tan स्क्वायर थीटा -2 tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, ये लाइक टर्म्स है, दोनों tan स्क्वायर थीटा है, तो 3 में से 2 हटा दूंगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा = 3। क्लियर है। यहाँ पे जो स्क्वायर है अदर साइड शिफ्ट होके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है, वर्गमूल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा = √3। अब देखो
10 के टेबल में √3 कब आता है? tan 60 आता है, ठीक है, tan 60 √3 होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू √3 के जगह इन द फॉर्म ऑफ tan लिखना है तो tan 60 डिग्री लिखेंगे। tan और tan कैंसल, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना आया? 60 अंश। क्लियर है? अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। देखो हम क्या करेंगे, सभी को साइन में या सभी को कॉस में चेंज कर लेंगे। हमको यहाँ पे सभी को कॉस में चेंज करना ज्यादा इजी होगा, क्योंकि ये कॉस में दिया है, कॉस में दिया है, इसको बस तो चेंज करना है, हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा -3 कॉस थीटा +2 इक्वल टू, देखो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसे हमें कॉस में चेंज करना है। क्या होगा फॉर्मूला? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। सबको एक साइड शिफ्ट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? देखो कॉस स्क्वायर थीटा, देखो जो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पहले से है, ये जो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है इस तरफ आके प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक बार तो पहले से है ही, और ये जो माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा यानी कि 2 बार हो जाएगा। इसका मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा -3 कॉस थीटा +2 पहले से है, ये जो +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो +2 - 1 क्या होगा? +1, इधर कुछ भी नहीं बचा यानी कि 0। क्लियर है? अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जैसे कि मैं आपको इसके पहले के पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, ठीक है। तो लेट सपोज अपन एक काम करते हैं ना, cos थीटा को x मानकर चलते हैं, तो इक्वेशन कुछ कैसे दिखेगा? 2 cos स्क्वायर है यानी कि x स्क्वायर -3 cos है यानी कि x + 1 = 0। ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो 2 एकम 2, तो 2 का एलसीएम लेंगे, हमें लाना क्या है? -3। तो -3 कैसे आएगा? 2 और 1 को यूज करके -2 -1 है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर -2x -x + 1 = 0। हम ऐसा लिख सकते हैं। अब x के जगह वापस cos रख देते हैं, क्या हो जाएगा? देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -2, x की जगह cos थीटा -cos थीटा + 1 = 0। शुरू के 2 टर्म से कॉमन, 2 कॉमन आ रहे हैं, cos थीटा भी कॉमन आ रहे हैं, क्या बचा? cos थीटा बचा यहाँ पे, और माइनस यहाँ से पूरा कॉमन यानी कि -1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, माइनस बस कॉमन, तो 1 लिख लेंगे कॉमन। और cos थीटा जो कि माइनस बाहर लिख चुके तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, +1 = 0। ब्रैकेट का टर्म सेम आ रहा है, मतलब अपन सही बना रहे हैं, ठीक है। तो 2 फैक्टर क्या क्या होगा ब्रैकेट का टर्म? तो ब्रैकेट का टर्म cos थीटा -1, नॉन ब्रैकेट का टर्म 2 cos थीटा -1 = 0। क्लियर है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब क्या करेंगे? दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो cos थीटा -1 = 0 हो जाएगा एक, दूसरा हो जाएगा 2 cos थीटा -1 = 0। क्या होगा? -1 अदर साइड शिफ्ट होकर +1 हो जाएगा, तो cos थीटा +1 हो जाएगा। और ये क्या होगा? 2 cos थीटा जो -1 अदर साइड शिफ्ट होकर +1 हो जाएगा, तो cos थीटा 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1/2। अब देखो cos के टेबल में 1 आता है, क्या आता है? 0 डिग्री में आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा = cos 0 डिग्री, तो cos cos कैंसल, थीटा = 0 डिग्री। क्लियर है? तो एक आ गया थीटा का मान 0 अंश, ठीक है, 0 अंश जिसे हम बोलेंगे। और 1/2 आता है, क्या आता है? 60 डिग्री में आता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? थीटा = 60 डिग्री। तो यहां से हमें थीटा का 2 वैल्यू मिल गया, 0 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर है? तो इस प्रकार से बनेगा इसका 3rd और 4th क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा = 4 ये हमें दिया हुआ है। इस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? देखो 2 फ्रैक्शन दिख रहे हैं और प्लस माइनस दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो लघुत्तम लेंगे, क्या होगा? 1 - sin थीटा × 1 + sin थीटा। अब क्या करते हैं? ये दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 1 - sin थीटा के साथ इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 + sin थीटा जो कि इंटू होगा इसके साथ। तो क्या हो जाएगा? cos थीटा × 1 + sin थीटा, फिर बीच में प्लस का साइन, दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 + sin थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 - sin थीटा cos थीटा के साथ इंटू, तो cos थीटा के साथ इंटू हो जाएगा 1 - sin थीटा। क्लियर है? = 4 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये हमें प्रूफ नहीं करना ना, ध्यान रखना, प्रूफ करना, सिद्ध करना और इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। समीकरण को हल करना दोनों अलग है। अगर इक्वेशन सॉल्व करना होगा तो LHS RHS में आ सकता है, RHS LHS में जा सकता है, शिफ्ट हो सकता है, दोनों सॉल्व होगा। लेकिन जब प्रूफ करना होगा तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड
राइट हैंड साइड के बराबर हमें प्रूव करके दिखाना होता है। तो दोनों में फर्क है, ठीक है, देखना। अब देखो दोनों में जो cos थीटा दिख रहा है वो दोनों में दिख रहा है, दोनों टर्म में दिख रहा है। मैं कॉमन ले लेता हूँ, या तो हम एक काम करते पहले ही कॉमन ले लेते दोनों को, ठीक है, फिर भी बन जाता, लेकिन मैं पहले कॉमन नहीं ले पाया तो इस लाइन में ले लेता हूँ, ठीक है। cos थीटा को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा देखो 1 प्लस साइन थीटा प्लस ये तो कॉमन आ गया, बचा 1 माइनस साइन थीटा, जो कि सामने प्लस साइन था तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ा क्योंकि साइन चेंज तो होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे देखो, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया साइन कॉस थीटा इंटू ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, बच गया 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, ठीक है। देखो कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा और 2 अपॉन 4, 4 नीचे आ जाएगा, तो 2 1 सा 2 2 सा, तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, 1 अपॉन 2 इस तरफ होगा, लेकिन मैं इस तरफ लिख दिया cos थीटा को, इस तरफ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। x इक्वल टू 1 लिखो या 1 इक्वल टू x लिखो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो cos के टेबल में 1/2 कब आता है, cos 60 डिग्री में आता है, तो cos 60 डिग्री cos थीटा, cos और cos कैंसल, बचा क्या, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो ये थीटा का वैल्यू आ गया, क्लियर है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम्पल नंबर 11 यानी कि इस प्रश्न वाले इस एक्सरसाइज का जस्ट ऊपर वाला एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आने का बहुत चांस होता है, तो वाला क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और अगर आपको कोई डाउट है उस एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल 11 में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8109784771, आप मुझे पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर ये सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा अपने क्लास 10th के स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।